अहाँ सबके हम समास पढ़ा रहल छी जे समास हिंदी व्याकरण से लेल गेल छै और ई समास 6 प्रकार के होय छै। समास 6 प्रकार के होय छै। सबसे पहले अहाँ से ई बुझियो कि समास कहे केकरा। समास अहाँ सब बुझत होबे कि यह समास पढ़ने आप कहियो समास में दो या दो से अधिक पदों के मेल, जना में दो गो पद के मेल होबाक चाहिए और दू गो पद मिल के जे एगो शब्द बनवे छै ओकरा की कहल जाय छै समास। समास ओना 6 प्रकार के होय छै जेमे हम बारी बारी से अहाँ सबके बता रहल छी। जे पहिल समास अहाँ सबके बता रहल छी जे बहुव्रीहि। कौन समास छै? बहुव्रीहि समास। आई समास के अर्थ पहले जानियो। अर्थ अहाँ सब जे बुझ जेबे त अहाँ सबके जे सवाल अहाँ सबके एकदम ऑब्जेक्टिव जे पूरे सवाल बन जात। तै द्वारे बहुव्रीहि समास के अर्थ होय छै कि जे समास के तेसर शब्द यानी तेसर अर्थ निकल जाए। तेसर अर्थ के मतलब भेलै कि समास में अहाँ के कोनो शब्द देल रहत आ आई के बदला में ओकर और दोसर मान जे होते निकलैत तो ओकर मतलब हो गए बहुव्रीहि समास। जना अहाँ सब देखियो नीलकंठ। नीलकंठ केकरा होय? भोला बाबा यानी कि महादेव जी के। तो नीलकंठ के दोसर नाम केकर है? महादेव के। तही द्वारे ई बहुव्रीहि समास के होय छै। चक्रपाणी। चक्र केकरा हाथ में रहे छै? विष्णु जी के हाथ में। तो एकर दोसर अर्थ निकल विष्णु जी है। बीना पानी। बीना पानी यहाँ से बुझी कि सरस्वती जी के हाथ में बीना रही। तो बीना पानी जकर तेसर अर्थ में दोसर एकरा बदला में ई सरस्वती जी एले ने तो एकरे कहल जाय छै बहुव्रीहि समास। जकर दोसर अर्थ निकले या तेसर अर्थ निकले। सीधा बात बुझिए कि जकर पर्यायवाची निकलले तो की भ गेलै बहुव्रीहि समास। और एकर एग्जांपल अहाँ सब ल सकै छी। जना नीलकंठ तो बुझ गेलिए। विषधर केकरा कहल जाय छै? विषधर। विषधर के मतलब होय छै महादेवे छथिन वो। तो जकर तेसर अर्थ निकल तो बुझ गेलिए अहाँ सब। बहुव्रीहि समास से कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखियो मर दूसरा द्वंद्व समास के अब अहाँ सब मतलब देखियो। द्वंद्व समास के अर्थ होय छै जेमे दू गो पद प्रधान हो यानी दुनू प्रधाने हेते। कोनो ए में जना देखियो अहाँ सब जिसका दो पद प्रधान हो यानी दोनों पद। समास में अगर दोनों पद प्रधान भ गेल है तो कौन समास कहलाते? द्वंद्व समास। समझलिए अहाँ सब? द्वंद्व समास के अर्थ ई भेल कि जेमे दुनू शब्द प्रधान यानी दोनों शब्द के अर्थ निकलत हुए तब उस समास की भ गेलै द्वंद्व समास। आ ई तो परिभाषा भेल। पहचानक के नियम तो अहाँ सब बुझ गेलिए। जय शब्द में और लग गेलै तो ये द्वंद्व समास हेते। और जय शब्द में ई देखे छी अहाँ सबके डैश बीच में जना देखे छी डैश। ई डैश जे लग गेलै तो एकर पहचान छै। जत ई लग जात बुझ जेबे अहाँ सब है द्वंद्व समास। और जत और भी लग जात तो इहो की हेते द्वंद्व समास। जना में देखियो राम सीता। रामो महान यानी प्रधाने छै और सीतो दुनू के अर्थ निकल रहल छै। तही द्वारे ई दुनू की होय छै द्वंद्व समास। और एकर पहचान बहुत छै। जना अहाँ सब देखत होबे कि काली दुर्गे राधे श्याम और गौरी शंकर सीताराम। जना देखियो काली तो दुर्गे। यहाँ सब जो भजन तो सब गाते हैं वो भजन के याद कर लिया। ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण छे। काली दुर्गे राधे श्याम आ गौरी शंकर सीता राम। ई सब जे अहाँ सबके इस द्वंद्व समास में आबि जात। तो हमरा अहाँ सब तो बुझ गए हो। हमरा पता है कि अब अहाँ सबके में दिक्कत अब नहीं हैत। क्या कि द्वंद्व समास के पहचान के तरीका है जेमे और लग गेले या तो बीच में डैश लग गेले। तो ई कौन समास हो गेले? द्वंद्व
समास जकर एग्जाम्पल बहुत छै। राम सीता, भाई बहन, चाचा चाची, दूध दही, घास भूसा, बीच में डैश लगते। जते में दूगो प्रधान हेत ने, माता पिता, पति पत्नी, तो ई सब तो अहाँके बुझ गेली। और देखियो तीसरा क्वेश्चन, द्विगु समास। सबसे पहले अहाँ सब एक अर्थ बुझियो कि पहचानक के तरीका। द्विगु समास के मतलब है कि कोई भी शब्द में शुरू में अंक लग जात, शुरू में अगर अंक लग गया तो अहाँ सब बुझ जेबे कि द्विगु समास पहचाना। पहले सबसे पहले अहाँ सब मतलब समझियो कि द्विगु समास के मतलब होय छै कथी। तो द्विगु समास में देखियो कि जे शब्द के पहला अक्षर अंक लागल हुए, तो जै में अंक लग गए उ कौन समास भ गए, द्विगु समास। कोई दिक्कत, जे शब्द के शुरू में अंक लग गए उ समास की कहलेते, द्विगु समास। जेना देखियो अहाँ सब त्रिभुवन, त्रि के शुरू में जो होय छै त्रि, त्रि के मतलब तीन होय छै ने, तो वह तीन अंक भ गेलै एकटा। जेना में छै ने 1 2 3 4, ई जते भी अंक लग गेल, ई अंके वाला सवाल जे पूरा कौन समास में हेतै, द्विगु समास। जेना देखियो 4 पाई, ई 4 अंक आबि गेलै, दशानन। तो जेना 10 आबि गेलै 10, तो दशानन। तो ई 10 वाला अंक कत आबि गेलै, द्विगु समास में। नवभुज मतलब 9टा भुजा, ई 9 जे छै अंक छै ने, अंक, वही अंक जे शुरू में लग गए उ कौन समास भेल, द्विगु समास। बुझ गेलिए। फिर से अहाँ से एक बेर रिपीट कर लियो। बहुब्रीहि समास में जेकर अर्थ निकले, दोसर शब्द के अर्थ निकल जाए। और द्वंद्व समास में दोनों प्रधान हुए, या तो और लागल हो या तो बीच में डैश लागल हो, या तो एग्जाम्पल अहाँ सब ई सब देख लियो। द्विगु समास देखियो, जेकर शुरू में अंक लागल हुए आ उ अंक जे लग गेल, तो जेना देखियो त्रिभुवन में 3 लागल छै, दशानन में 10 लागल छै, 4 पाई में 4 लागल छै, नवभुज में 9 लागल छै, षटभुज में 6 लागल छै। ताहि दुआरे ई द्विगु समास भ गेल। और 3टा आगा हम समझा रहल छी। एक के बाद अब अहाँ सबके 3टा तो पढ़ा देली। अब देखियो चारम जे छै समास कर्मधारय समास छै। कर्मधारय समास के परिभाषा बुझियो या एकर अर्थ बुझियो। जिस समास का विशेष्य और विशेषण हो, वही समास के कर्मधारय समास कहल जाय छै। और विशेष्य और विशेषण के मतलब अहाँ सब जानियो कि जे में विशेषता के बात चलते उ समास कर्मधारय भ जेते। जेना अहाँ सब देखियो कि नवयुवक, ई एकर उदाहरण छै कि नवयुवक एकर विशेषता की छै देख लो। युवक नया छै, युवक की छै, नया। नव मतलब की होय छै, नया। ते दुआरे युवक के विशेषता की छै, नया। तहे दुआरे नवयुवक की कौन समास होय छै, कर्मधारय समास। जेना अहाँ से देखियो महात्मा, आत्मा महान छै, तो आत्मा के विशेषता की छै, महान। तो उ महान एगो विशेषता बता रहल छै कोनो आत्मा के। तै द्वारे ई जे में विशेषण के बात करत ने, बुझियो न कर्मधारय समास छै। जेना देखियो मृग नयन, नयन मतलब आँख होय छै, आँख। आँख आँख अहाँ के केहन है, मृग यानी हरिण की तरह आँख अहाँ के है। तो आँख के विशेषता कथी है, हरिण की तरह देखा में आँख लग रही। तो आँख के विशेषता की छै, मृग। ताहि दुआरे एकर पिछुलका विशेषता होय छै अगुलका नहीं। अगुलका आगा शब्द छै ने, आगा वाला शब्द, तेकर विशेषता पीछा में लिखल होय छै। जेना देखियो कंठ, सवाल छै नीलकंठ, तो कंठ के विशेषता की छै, नीला। ताहि दुआरे एहिमे विशेषण बता रहल छै। और जे में विशेषण बतल के उ कौन समास भेलै,
कर्मधारय समास। आ एही में अगर तेसर शब्द अगर निकल जाए तो उ समास अहाँ सबके भ जायत बहुब्री समास। जब तक कोई तेसर शब्द नहीं दे तब तक बहुब्री समास रहत। आ जब ई अकेला पूछ सिंगल तो अहाँ बुझबै कि कर्मधारय समास है। तो बुझ गेलिए अहाँ सब कि नवयुवक, युवक नया छे, नयन मृग की तरह छे, कंठ नीला छे, विशेषता सबके बता रहल छे। आत्मा महान छे, महापुरुष, देखियो पुरुष महान छे, ए पुरुष के विशेषता की छे? महान। तही द्वारे विशेषण और विशेषता के बात चलते तो कौन समास हेतै? तो कर्मधारय समास। अब अहाँ सब में समझ गेल है। तब आगा वाला देखियो अहाँ सब 5 नंबर के छे तत्पुरुष समास। कौन समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के होना तो पहला पद जकर प्रधान होए, तो पहला पद प्रधान होए, जिसका पहला पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। कहा के मतलब है कि एमे शुरू वाला के अर्थ निकलते। जहाँ देखियो एकर पहचान के नियम छे, पहचान के नियम छे कारक के भेद। कारक के भेद अगर अहाँ सब जनत होबे कर्ता ने कर्म को करण से प्रदान को के लिए तो उ अहाँ के चिन्ह इस शब्द में अहाँ के छिपल रहत। उ शब्द अहाँ सब अगर याद रह, जना देखियो राजपुत्र, राजपुत्र के तोड़बे तो एक मतलब होते कथी? राजा का पुत्र। काके की ई कारक के भेद में होवे छे, ता द्वारे ई राजपुत्र जे छे तत्पुरुष समास। राजभवन देखियो जना राजा का भवन, काके की आबि गेलै। और काके की केकर भेद है? कारक के भेद होय छे। तो जते भी कारक के भेद लागल वाला अर्थ आबि जाए तो कौन समास हेतै? तत्पुरुष समास। जना देखियो रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, पहले अहाँ के अर्थ सोच पड़त। रसोई के लिए घर, तो को के लिए सब तक कारक के भेद होय छे। समास अहाँ सब तो बुझ गए होबे, जेमे कारक के भेद पहचान के। सवाल अगर अहाँ सबके परीक्षा में पूछत तो सबसे पहले एकर अहाँ अर्थ निकालबे। जना देखियो एकर एग्जाम्पल भेले रसोई घर। तो रसोई घर के अर्थ की हेतै? सबसे पहले अहाँ सब अर्थ निकाला के कोशिश करब। तो जना रसोई घर के अर्थ होए रसोई के लिए घर। नहीं कोई अहाँ से जना खाना बनबै छी जे रूम के की कहल जाए? रसोई घर। तो एकर अर्थ भेले कि रसोई के लिए घर, तो के लिए आबि गेलै कारक के भेद। तो अहिना कोनो शब्द के पहले अर्थ निकालब, आ अर्थ में अगर कारक के भेद पकड़ा गेल तो बुझ जेबे अहाँ सब तत्पुरुष समास छे। आगा देखियो अवयवी भाव समास। एकर परिभाषा छे कि जिसका पहला पद अवयव हो। वो ना तो इस सवाल में अहाँ सब अगर उपसर्ग पढ़ने हैब तो उपसर्गों से बहुत सवाल बन जाए छे। एकर उदाहरण देखिए यथासंभव, यथाशक्ति, आजन्म, प्रत्येक, प्रतिदिन। इस सब में उपसर्ग अहाँ सब बुझे छिए जेना प्रति, प्र, आ ई सब जे आयत तो अहाँ सब ई समास की कह लेते? अवयवी समास। तो ई सब अहाँ सब बुझ गेल। तो एक अहाँ सबके बच जाए है जे समास के नाम छे नग्य समास। इस समास ओना अहाँ एग्जाम के दृष्टि से नहीं तो पढ़ लिया तो कोनो बात नहीं। जैमे शुरू में अगर अ लग गेल, शुरू में अ लग गेल, अ से शुरुआत वाला शब्द या पद, अगर अ से कोनो शब्द शुरू हैत तो बुझबे अहाँ सब नग्य समास। जरा देखियो
असत्य, अधर्म। जेना अ से शुरुआत भेल ने, अ मतलब नहीं होइ छै, यानी ओ बुझियौ नहीं लगा देत। जेना असत्य मतलब सत्य नहीं छै, धर्म तो धर्म नहीं छै, तऽ अ लागि गेल तऽ बुझबै अहाँ सब नग्गे समास। और नग्गे मतलब बुझै छियै नहीं के मतलब होइ छै नहीं, और अ के मतलब भी होइ छै नहीं, तऽ बुझियौ ई सातम होइ छै। लेकिन ओना सातम के काम तऽ नहीं चलत, छटा अहाँ सब नीक जगह समझ गेल है। तऽ अहाँ सब अपन विचार कमेंट बॉक्स में दिया, और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करो और लाइक करू और शेयर जरूर करो। नीक लागल है तो लाइक बटन सेहो दबा देवे। आब जतेक अहाँ सब पढ़ली तऽ नीक जैकी अगर पढ़ने हैब या नीक से अहाँ सब समझ गेल हैब, तऽ आब अहाँ सबके लेल ई प्रश्न है, प्रश्न के अहाँ सब जवाब दिया। अब एहि जवाब अहाँ सबके कमेंट बॉक्स में दिया के है। जेकर पहला क्वेश्चन छै भाई बहन कौन समास, उस समास के नाम एठमन अहाँके लिखक है। यहाँ देखियो पंचभुज कौन समास, ओहि समास के नाम अहाँ सब एठम लिखू। आजन्म कौन समास में छे, ओहि समास के नाम लिखू। राजकन्या कौन समास छे, अइया अहाँ सब नाम लिखू। आ पांचवा देखियो लंबोदर, जकर कोष्ट में छे गणेश जी, ओहो समास के नाम अहाँ एठमन अहाँ सब लिखू। और एकर जवाब कमेंट बॉक्स में अहाँ सब दिया।